हेलो बच्चों, आज हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर किसका निकालना? भाई रेक्टेंगल का निकालना। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल हमारा वो होता है जिसकी टू साइड क्या होती, इक्वल होती। ये हमारा एक रेक्टेंगल है भाई। ओके, हमने कहा ए बी सी और डी हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है। अब भाई हमें इसका पैरामीटर निकालना, लेकिन इसकी लेंथ कितनी दे रखी? 40 सेंटीमीटर दे रखी। भाई ये 40 है तो ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले आप समझो, डायगोनल हमें दे रखा। डायगोनल ये, इसको हम कहते हैं डायगोनल। जो ये जॉइंट को क्या करता है, ये हमारा डायगोनल है। ओके, एक डायगोनल ए से सी हो जाएगा अगर हम इसको खींचेंगे, और एक बी डी। पर एक ही डायगोनल दे रखा, ये हमें दे रखा 41 सेंटीमीटर। ओके, आप समझो, जब हम पैरामीटर निकालते, पैरामीटर का मतलब होता है कि चारों साइड का सम, जो हमारी चारों साइड है उनका सम। पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। हमारे पास फॉर्मूला है 2L प्लस बी में लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई 2 क्यों लिया? 2 इसमें लेंथ होती और 2 क्या होती? ब्रेथ। ये लेंथ है, ये लेंथ है। देखो भाई, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ, तो 2L हो जाएगा और यहाँ 2B। भाई 2 को हम बाहर ले लेते हैं, L प्लस B हमारा फॉर्मूला बन जाता है पैरामीटर का। पैरामीटर का मतलब कि चारों साइड का सम है भाई, ये बॉर्डर्स में। ओके, अब मुझे भाई पैरामीटर के लिए मुझे क्या चाहिए? आप पैरामीटर निकालना। ब्रेथ तो हमारे पास ही नहीं। अब यहाँ देखो, ये तो हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमें डायगोनल दे रखा 41। अब देखो जरा, ए बी डी या ए डी बी में देखो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर आप देखोगे ट्रायंगल ए डी बी, भाई ए डी बी या ए डी बी हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें देखो, आप देखो यहाँ ये ट्रायंगल बन रहा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा। अब आप चाहो तो इसको हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इसको बेस ले सकते हैं, और ये हाइपोटेनस होता है। सबसे लॉन्गेस्ट 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसके सामने वाली साइड हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। इससे हमें क्या होगा? बेस निकल जाएगा हमारा। भाई हमें बेस चाहिए, तो बेस हम आगे ले लेंगे। बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, आपको बेस हमने ये लिया, बेस ठीक है, हमने ये लिया। आप इसको, अब देखो जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बनता है ना, तो या इसको लो बेस या इसको लो। तो हमने यहाँ ये लिया बेस, इसलिए हमें बेस निकाल रहे। अगर हम इसको बेस लेते तो ये हमारे परपेंडिकुलर होते, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना होता। ठीक है, तो हमने इसको बेस लिया, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस हमारा कितना? 41, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, माइनस परपेंडिकुलर हमने ये लिया, तो ये क्या है? 40, तो 40 का स्क्वायर। आप समझ गए? आप ये मत समझना कि ये ट्रायंगल अब हमारा क्या होगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा, या तो आप इसको लो परपेंडिकुलर या इसको लो। भाई एक को परपेंडिकुलर लेना पड़े, एक को बेस। अगर मैं इसको बेस ले रहा तो ये ट्रायंगल, इसका मतलब ये ऐसा है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। तो हमने इसको परपेंडिकुलर ले रखा और इसको क्या ले रखा? बेस ले रखा। ओके, अब देखो, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 41 का कर दो, 41 इंटू 41 का स्क्वायर 14, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1861, तो ये आ रहा 1681 माइनस 40 का भाई 1600 होता। 40 इंटू 40 करोगे तो 4 4 जा 16 और 2 0। अब बेस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको करोगे तो 81 आ रहा कि नहीं? यार माइनस करके देखो, 81 आ रहा। तो बेस यहाँ से जब हम क्या स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा 81। अब 81 का आप निकालोगे तो ये 3 से जाता है, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो दो पेयर बन रहे। हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका पेयर में से एक ले लेते हैं। भाई एक पेयर बन रहा, तो हम क्या करेंगे? एक 3 ले लेंगे इससे और दूसरा लेंगे इससे। दो पेयर बन रहे तो 2 बार 3। बेस इक्वल टू हमारा हो गया 9। अब हमारा बेस आ गया 9, इसका मतलब कि ए डी आ गया हमारा 9। अब देखो, अब हमारा भाई रेक्टेंगल में दोनों चीज़ मिल गए हमें। ये हमारे कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, और ये हमें 9 मिल गया। तो ये भी 9 है, ये भी 40। अब पैरामीटर निकालना भाई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमने बोला क्या फॉर्मूला है भाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी दे रखी थी 40, ब्रेथ कितनी दे रखी 9 निकाल दी हमने। भाई मल्टीप्लाई, पहले इसको प्लस कर दो 49, भाई मीटर में तो मीटर या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ओके, अब 2 9 जा 18, 2 4 8 1 9, 98 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया भाई, 98 सेंटीमीटर। ओके।